श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आज की इस पावन सायंकालीन वेला में हम श्रवण करेंगे कि किस प्रकार से जरासंध का जन्म होता है। इस कथा में प्रवेश करेंगे तो महाभारत में कथा आती है कि जरासंध के पिता का नाम था बृहद्रथ। बृहद्रथ ने काशी राज्य की 2 जुड़वा कन्याओं के साथ विवाह किया और विवाह के वक्त उनसे प्रतिज्ञा की कि मैं तुम दोनों में से किसी के साथ भी विषम व्यवहार नहीं करूंगा, दोनों को एक समान प्रेम करूंगा। ऐसा करके विवाह के बाद राजा अपनी दोनों रानियों के साथ अपने राज्य में राज करने लगे। बहुत दिन हो गया, अभी तक बृहद्रथ के कोई पुत्र नहीं हुआ था। बृहद्रथ बड़े उदास रहते थे। बृहद्रथ की आयु हो गई, उनकी वृद्धावस्था आ गई। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए कई यज्ञों को किया, पुत्रेष्टि आदि बहुत सारे यज्ञों को किया, लेकिन अभी तक उन्हें कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ था। इसलिए बृहद्रथ बड़े निराश रहते थे। एक दिन बृहद्रथ को मालूम चला कि आज हमारे यहाँ कोई गौतम गोत्र में उत्पन्न सर्वश्रेष्ठ ऋषि चंड कौशिक आए हुए हैं। ऐसा सुनते ही बृहद्रथ बड़ा प्रसन्न होता है और अपने दोनों रानियों के साथ चंड कौशिक मुनि के पास जाता है और जिस प्रकार एक अपने यहाँ आए हुए अतिथि का सत्कार करना चाहिए, उसी प्रकार से बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ मुनि का सत्कार करता है। कई भेंट सामग्रियाँ देता है। मुनि राजा के द्वारा इस प्रकार सत्कार किए जाने पर मुनि पूछते हैं, राजन तुम्हारे आने का कारण क्या है? बृहद्रथ कहता है, महाराज अब मेरी आयु हो गई है, अब मैं राज करने में समर्थ नहीं, मेरी वृद्धावस्था आ गई है, अब मैं राज नहीं करूँगा, अब मैं तपस्या करने जा रहा हूँ। इस प्रकार बड़े दीन भाव से कहता है। लोग कहते हैं कि जिसके पुत्र नहीं होता उसका जीवन व्यर्थ है। अभी तक मेरे कोई पुत्र नहीं हुआ है। बात सही भी है। अगर मेरे पुत्र नहीं होगा तो मेरे मरने के बाद मेरा अंत्येष्टि क्रिया और मेरा पितृतर्पण आदि कर्म कौन करेगा? इस प्रकार से बड़ा दुखित होता है राजा। चंड कौशिक मुनि ध्यान लगाते हैं। उस समय चंड कौशिक मुनि एक आम के वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। उन्होंने जैसे ही ध्यान लगाया तभी उस वृक्ष से एक आम का फल गिरा। जिस वक्त वह फल गिरा तो ना ही आकाश में हवा चल रही थी और ना ही वृक्ष के ऊपर कोई पक्षी बैठा हुआ था, अर्थात वह फल स्वतः ही मुनि की इच्छा से नीचे गिरा। मुनि ने उस फल को हाथ में लिया और उस फल में ऐसे मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित किया कि उस फल को जो भी खाएगा उसके पुत्र उत्पन्न होगा। ऐसे मंत्रों के द्वारा उस फल को अभिमंत्रित करके वह फल राजा को दे दिया और कहा, राजन इस फल को लेकर तुम अपनी रानियों को दे दो, तुम्हारे अवश्य ही पुत्र होगा। बृहद्रथ बड़ा प्रसन्न होता है और बड़े प्रसन्नता के साथ अपने राज्य में जाता है। अपनी रानियों के पास जा कर के वह फल देता है, जैसा कि उसने प्रतिज्ञा की थी कि मैं 2 में से किसी भी रानियों के साथ विषम व्यवहार नहीं करूँगा, दोनों से एक समान प्रेम करूँगा। इसीलिए राजा ने उस फल के 2 टुकड़े कर दिए। उस फल का एक टुकड़ा एक रानी को और एक टुकड़ा दूसरी रानी को दे दिया। दोनों रानियों ने उस फल को बड़े ही श्रद्धा के साथ खाया, जिसके फलस्वरूप दोनों रानियों का गर्भ ठहरा और समय आने पर दोनों रानियों के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कि रानियाँ 2 थीं, दोनों रानियों के गर्भ से पुत्र एक उत्पन्न हुआ। एक रानी के गर्भ से उस पुत्र का आधा अंग और एक रानी के अंग से उस पुत्र का आधा अंग। इस प्रकार के दृश्य को देखकर रानियाँ भयभीत होती हैं और डर के कारण उस पुत्र को एक चौराहे में फिकवा देती हैं। बड़ी दुखित होती हैं कि एक पुत्र हुआ, वह भी इस प्रकार का। और जिस चौराहे पर रानियों ने उस पुत्र को फिकवाया था, उसी चौराहे पर कुछ देर बाद एक जरा नाम की राक्षसी आती है। उसने जब देखा उस बालक को तो जैसे ही उसने उस बालक को देखा तो उस बालक को उसने अपने हाथ में ले लिया, जबकि वह राक्षसनी खून को पीने वाली और मांस को खाने वाली होती है। लेकिन उसे देखते ही उसके अंदर वात्सल्य भाव आ गया। उसे पकड़ के उस राक्षसनी ने आपस में जोड़ दिया, जिसके फलस्वरूप वह बालक चिल्लाने लगा, रोने लगा और वह इतना भारी हो गया कि वज्र के समान भारी हो गया। वह राक्षसनी भी उसे उठा नहीं पाई। जरा नाम की राक्षसनी सोचती है कि मैं इस बालक का क्या करूँगी, क्यों ना मैं यह बालक जिस राजा के यहाँ रहती हूँ उसे दे दूँ, उसके भी कोई पुत्र नहीं है। ऐसा विचार करती हुई वह जरा नाम की राक्षसनी अपना भेष बदलती है माया के द्वारा और बृहद्रथ राजा के पास जाती है। उससे बताती है, राजन यह बालक तुम्हारे ही है, किस प्रकार से मेरे पास आया है।
इस पूरी घटना को बताती है और वह यह भी बताती है कि मैं जरा नाम की राक्षसनी हूँ। ब्रह्मा ने मेरा पूर्व काल में ही पहले ही गृह देवी के नाम से सृजन कर चुका है। जिस भी घर में मेरा पूजन होता है, मेरे पुत्रों के साथ चित्रण बना करके नित्य पूजन होता है, उस घर में कभी भी अशांति नहीं होती, हमेशा सुख समृद्धि की वृद्धि होती रहती है। और राजन, तुम्हारे यहाँ तो मेरी नित्य पूजा होती है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ उपकार करना चाहती थी। यह बालक तुम्हारा ही है, तुम इसे ग्रहण करो। ऐसा कहती हुई वह जरा नाम की राक्षसनी वहाँ से गायब हो जाती है। उस बालक का नाम बृहद्रथ ने बाद में जरासंध रखा, क्योंकि जरा नाम की राक्षसनी के द्वारा संधि किए जाने के कारण अर्थात जोड़े जाने के कारण उसका नाम जरासंध रखा। यह जरासंध ब्राह्मणों का और भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और यह बड़ा पराक्रमी राजा भी था। इसने अपने शंकर भगवान शिव के यज्ञ को करने के लिए अपने जेल में 20,800 राजाओं को अपने यहाँ बंदी बनाकर रखा हुआ था। 86% राजा इसके यहाँ बंदी थे, केवल 14% राजा ऐसे थे जो कि मुक्त थे। इस प्रकार से जरासंध बड़ा ही पराक्रमी राजा था।